हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। सैमसंग के मिड रेंजर फोन्स के लिए एंड्रॉइड 14 One UI 6.0 ऑफिशियल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अपडेट में क्या नए फीचर्स आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 में और क्या परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एंड्रॉइड 14 का एनिमेशन कैसा है। तो एंड्रॉइड 14 के लोगों पर क्लिक करके रखेंगे तो फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ये स्टार्स काफ़ी फास्ट होने लगते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा रॉकेट जैसा एनिमेशन आता है जिससे आप ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं और कुछ नंबर्स वगैरह भी लिखे इस पर। और ये अपडेट नवंबर 2023 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। अपडेट की साइज़ की बात करेंगे तो इसकी साइज़ थी अप्रोक्सीमेटली 2.3 GB। इसलिए मेक श्योर कि आप किसी स्ट्रॉन्ग या फास्ट वाईफाई पर कनेक्टेड है अपने फ़ोन को अपडेट करने के लिए। सबसे पहले चेंज की बात करेंगे तो वो है कंट्रोल सेंटर में। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर्स ऑन है उनके लिए वाइट कलर मिलता है, जबकि पहले ब्लू था। टॉप में है ब्लूटूथ और वाईफाई के शॉर्टकट्स, नीचे है स्मार्ट व्यू, मिरर और डिवाइस कंट्रोल्स। उसके बाद ऊपर ब्राइटनेस स्लाइडर, आई कंफर्ट और डार्क मोड जैसे विजिबिलिटी फीचर्स को एक ही जगह कंबाइन किया गया है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद ऊपर सेंटर में है आपके बाकी के यूजुअल आइकॉन्स। तो ये कंट्रोल सेंटर का न्यू लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ऊपर एडिट बटन में जाएंगे तो कंट्रोल सेंटर में सिर्फ टॉप व्यू या फुल एक्सपेंडेड व्यू के आइकॉन चेंज करना है, उसका ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद क्विक सेटिंग्स, इंस्टेंट एक्सेस का ऑप्शन है। जैसे अभी मैं कहीं से भी ऊपर से कंट्रोल सेंटर को ओपन कर रहा हूँ तो शॉर्ट व्यू में ओपन होता है विथ नोटिफिकेशंस, और फुल ओपन करने के लिए फिर से स्लाइड करना पड़ता है। बट ये क्विक सेटिंग्स इंस्टेंट एक्सेस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जब आप टॉप राइट कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो पूरा कंट्रोल सेंटर एक ही स्वाइप में ओपन हो जाता है। बाकी अगर आप स्क्रीन पर कहीं और से स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर शॉर्ट व्यू में ओपन होगा विथ नोटिफिकेशंस, जैसे पहले होता था। नोटिफिकेशंस के जो कार्ड्स है उन्हें भी थोड़ा इंप्रूव किया है। ये पहले से थोड़े कम क्लटर्ड लगते हैं और इन्हें आप टाइम या प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। बाकी किस ऐप का नोटिफिकेशन है उसका आइकॉन उसी कलर में आएगा जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह का। नोटिफिकेशन पैनल से रिलेटेड म्यूजिक प्लेयर में भी काफ़ी अच्छा एड ऑन किया गया है। जैसे आप नोटिफिकेशन पैनल में म्यूजिक प्लेयर को एक्सटेंड करेंगे तो म्यूजिक का एल्बम आर्ट आता है, जो काफ़ी अच्छा लुक देता है ओवरऑल प्लेयर को। और साथ में स्लाइडर पर आप इक्वलाइजर जैसा इफेक्ट भी देख सकते हैं जब म्यूजिक प्ले रहता है। अब लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन में माइनर एड ऑन हुआ है, जैसे अब आप क्लॉक को कहीं भी मूव कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। बाकी आप क्लॉक को जितना चाहे रिसाइज भी कर सकते हैं। कुछ न्यू फॉन्ट्स ऐड किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ज़्यादा ऑप्शंस है। और फिफ्थ वाला जो वॉच का डिज़ाइन है वो भी न्यू है इसमें। पहले जब हमें होम स्क्रीन पर आइकॉन को दूसरे पेज पर लेके जाना होता था तब हम उसे ड्रैग करके स्क्रीन के कॉर्नर तक लेके जाते थे और इसी तरीके से आप उसे नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते थे। बट अब आपको सिर्फ आइकॉन को प्रेस करना है और आप दूसरे फिंगर से पेज स्वाइप करके आइकॉन को जहां प्लेस करना चाहे वहां कर सकते हैं। एक न्यू कस्टम कैमरा का विजेट ऐड किया गया है, जिसे क्लिक करने पर कैमरा कौन से मोड में एक्टिवेट होना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इस विजेट को क्लिक करने पर कैमरा वही मोड में एक्टिवेट होगा। जैसे अगर मैं इस विजेट की सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ मुझे टाइल का आइकॉन और स्टार्ट होने पर मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो जो मोड मैं चाहता हूँ, जैसे फूड मोड, स्पोर्ट्स मोड, बूमरैंग, वीडियो, प्रो मोड, यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। पता नहीं ये फीचर कितना काम में आने वाला है, बट दिया है इसीलिए बता दिया। इसके बाद वेदर वाले विजेट में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, वो है वेदर इनसाइड का, जिसका विजेट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन पहले से ज़्यादा दिखती है। सेटिंग्स पर जाएंगे तो जो सेटिंग्स के आइकॉन्स है उनमें से कुछ के कलर्स थोड़े चेंज किए गए हैं और जो ओवरऑल फॉन्ट है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है। आपको ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बस साइड बाय साइड One UI 5 के साथ देखने पर डिफरेंस पता चलता है। सेटिंग्स में बैटरी के लिए अब डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, जबकि पहले इसके लिए डिवाइस केयर में जाना पड़ता था, बट अब ये डायरेक्टली अवेलेबल है यहाँ पर। बाकी ग्राफ का डिज़ाइन भी पहले से थोड़ा डिफरेंट है, जो पहले से बेटर दिखता है। डिवाइस एंड केयर में जो टॉप में इमोजी है अब वो पूरी तरह ओपेक है, जबकि पहले उसकी सिर्फ आउटलाइन होती थी। बाकी बैटरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है। एक न्यू और इम्पोर्टेंट फीचर ऐड किया गया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, जो है ऑटो ब्लॉकर का, जिसमें 3 ऑप्शंस है। पहले है अनऑथोराइज्ड ऐप स्टोर से आप ऐप्स को इंस्टॉल और एपीके को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। दूसरा, सभी ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद वायरस के लिए स्कैन होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसबी के थ्रू अगर कोई हैकर फोन को हैक करने का ट्राई करेगा, जैसे अगर आपने पब्लिक प्लेस पर कॉमन चार्जर यूज किया तो ऑटो ब्लॉकर का फीचर उसे ब्लॉक कर देगा। और आजकल कॉमन पब्लिक प्लेस के चार्जर से ही काफ़ी हो रहा है। अब कैमरे के अंदर भी कुछ चेंजेस है, जैसे पहले तो टॉप में फिल्टर्स का आइकॉन डिफरेंट है और फिल्टर्स का इंटेंसिटी एडजस्ट करने का स्लाइडर भी पहले से बेटर है। पहले एक पतली लाइन आती थी। मोशन फोटो का आइकॉन भी डिफरेंट है पहले से। बेसिकली टॉप के मोस्टली सभी आइकॉन्स डिफरेंट है, जैसे 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के बीच स्विच करने के लिए अब डायरेक्ट बटन है। एस्पेक्ट रेशियो में जाकर करने की जरूरत नहीं है अब। उसके बाद वीडियो मोड में जाएंगे तो वीडियो रेजोल्यूशन और FPS के लिए अब डिफरेंट लाइन है और बड़ा सा बॉक्स ओपन होता है, जबकि पहले सब सिंगल लाइन में ही छोटे से ऑप्शन आते थे। ये लुक पहले से काफ़ी बेटर दिखता है। अब गैलरी ऐप में जाएंगे और किसी भी फोटो को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली नीचे डिटेल्स के लिए आई बटन मिलता है, जबकि पहले कॉर्नर में 3 डॉट्स को क्लिक करके डिटेल्स देखनी पड़ती थी। बट अब इन्फो बटन डायरेक्टली अवेलेबल है। उसके बाद फोटो एडिटर का लुक भी चेंज किया गया है, जैसे क्रॉप वाले फीचर के आइकॉन्स अब बड़े हैं। एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट इरेजर, लैसो टूल, कलर मिक्स, स्पॉट कलर, फोटो स्टाइल जैसे फीचर्स सभी एक ही जगह पर है।
जबकि पहले इन फीचर्स के लिए 3 डॉट्स में जाकर एक्सेस करना पड़ता था। उसके बाद आप किसी भी फोटो को लॉन्ग प्रेस करके उसमें से ऑब्जेक्ट को क्रॉप करके एज अ स्टिकर सेव कर सकते हैं और उसके बाद वो क्रॉप्ड इमेज आपके कीबोर्ड के स्टिकर सेक्शन में विजिबल रहता है दूसरे ऐप्स में यूज करने के लिए। और आप किसी भी इमेज से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रॉप करके फोन में कहीं भी ड्रैग करके किसी भी ऐप में जैसे मेल, एडिटर या नोट्स वगैरह में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको पहले क्रॉप्ड इमेज को सेव करके फिर जाकर अटैच करने की जरूरत नहीं है, सब ड्रैग करके हो जाएगा। अब आप जब मल्टीपल फाइल्स गैलरी से सिलेक्ट करेंगे शेयर करने के लिए तो उसका प्रीव्यू आप शेयर स्क्रीन पर देख सकते हैं ताकि भेजते टाइम आपसे कोई भी इमेज मिस ना हो जाए। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि एंड्रॉइड 13 में जब मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करते थे तभी सिर्फ कितने फाइल सिलेक्टेड है और उनका साइज वही बताता था, कोई प्रीव्यू नहीं मिलता था। इसके बाद सैमसंग कीबोर्ड में जो इमोजीज है उनका लुक थोड़ा चेंज किया गया है, ये पहले से बेटर और ज़्यादा कलरफुल है। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा सैमसंग के इनबिल्ट ब्राउजर में वो यही कि आप वीडियो प्ले करके अगर होम स्क्रीन पर चले जाते हैं तो भी म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले रहता है, जबकि पहले म्यूजिक पॉज हो जाता था। और इस फीचर के लिए हमें बिना वजह यूट्यूब प्रीमियम या यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, बट एंड्रॉइड फोन के साथ ये फीचर बिल्ट इन मिलता है। इसके लिए आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स में जाना है, उसमें यूजफुल फीचर्स का ऑप्शन है, इसके अंदर बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन ऑन करना है। बस उसके बाद आप बिना यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के भी यूट्यूब पर बैकग्राउंड प्लेबैक यूज़ कर सकते हैं। ऐप ड्रॉअर में जो फाइंडर है उसमें जो ऐप सर्च में रहते हैं उन्हें लॉन्ग प्रेस करके आप क्विक एक्शंस भी देख सकते हैं उस ऐप्स के। ये सभी सपोर्टेड ऐप्स पर वर्क करता है। सिक्योर फोल्डर का लुक भी चेंज किया गया है। जैसे सिक्योर फोल्डर ओपन करने पर ऐसा प्लेन ब्लू कलर रहता है बैकग्राउंड में, जबकि पहले सिक्योर फोल्डर ओपन करने पर होम स्क्रीन का वॉलपेपर विजिबल रहता था। तो आप बताएं आपको कौन सा बेटर लगा, ओल्ड या न्यू। और सिक्योर फोल्डर के अंदर जाने के बाद जो आइकॉन्स का स्क्रीन है वो अभी प्लेन वाइट है, जबकि इसमें भी पहले होम स्क्रीन का वॉलपेपर होता था बैक में। मुझे तो ओल्ड लुक ज़्यादा पसंद था, ये काफ़ी सिंपल लग रहा है। एक नया स्टूडियो ऐप भी ऐड किया गया है एंड्रॉइड 14 One UI 6 में, जिसमें पहले तो आप सामने अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक वीडियो एडिटर है जो सैमसंग के पुराने वीडियो एडिटर से काफ़ी बेटर है। इसमें आप वीडियो को ऐड, क्रॉप, म्यूजिक, फिल्टर्स ऐड और एडिट कर सकते हैं और ये कुछ क्रिएटर्स के लिए काफ़ी काम में आने वाला है ऑन द गो वीडियो एडिट करने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैंने इसे 3-4 घंटा यूज़ किया है और मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई खास ड्रॉप नहीं दिखा। इनफैक्ट परफॉर्मेंस One UI 5.1 से थोड़ी बेटर है, क्योंकि जब मैंने इस फोन का रिव्यू किया था और मल्टीपल ऐप्स खोल रहा था तब ये स्लो डाउन हो रहा था One UI 5.1 पर। बट अभी मैं जितने भी ऐप्स खोल रहा हूँ टच करने में ऐसे कोई खास डिले नहीं मिल रहा। एनिमेशंस भी पहले से स्मूथ है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग के। बट हाँ, कभी कभार कुछ एरियाज में मुझे फ्रेम ड्रॉप्स दिखे, जैसे गैलरी में फास्ट स्क्रॉल वगैरह करने पर, बट ऐसा कोई दूसरा इशू नहीं मिला। बैटरी बैकअप में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा और अगर कुछ डिफरेंस आता है तो मैं पिन कमेंट डाल दूंगा। अब गैलरी और माई फाइल्स ऐप का रिसाइकल बिन कंबाइन किया गया है। जैसे अगर अब मैं गैलरी से किसी भी फोटो को डिलीट करता हूँ तो ये जाएगा गैलरी के रिसाइकल बिन में। और अब मैं ओपन करता हूँ माई फाइल्स ऐप, उसमें जाता हूँ इमेजेस सेक्शन में और यहाँ से किसी इमेज को डिलीट करता हूँ तो अगर अभी मैं जाऊँगा गैलरी के रिसाइकल बिन में तो गैलरी और माई फाइल्स दोनों ऐप्स के डिलीटेड इमेजेस मुझे यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, जबकि पहले दोनों को इंडिविजुअली जाकर डिलीट करना पड़ता था इंडिविजुअल ऐप से। इसी तरीके से अगर मैं माई फाइल्स ऐप के रिसाइकल बिन में देखूँ तो गैलरी से रिलेटेड इमेजेस भी यहाँ पर विजिबल रहते हैं, मतलब दोनों का रिसाइकल बिन अब कॉमन है। तो ओवरऑल जो फीचर्स One UI 6 एंड्रॉइड 14 में ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बैटरी बैकअप में कोई फर्क नहीं पड़ा, परफॉर्मेंस मार्जिनली इंप्रूव हुई है, सिक्योरिटी वगैरह में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और एनिमेशंस भी पहले से ज़्यादा स्मूथ है। मुझे तो फिलहाल इसमें कोई बग्स नहीं मिले। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने फ़ोन को एंड्रॉइड 14 One UI 6 पर अपडेट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।